तो यदि हम व्यवहार करेंगे, प्रपंच की वार्ता करेंगे, तो हम बंध जाएंगे। वो वाणी से ऐसा कर्म बन जाएगा जो हमारे जीवन मुक्तता में बाधा पहुंचा देगा। सोया हुआ अहंकार जग जाएगा। अहंकार जगा तो जन्म मरण पक्का। अहंकार गलित हो गया, बात पक्की, हम जीवन मुक्त हो गए। इसलिए सावधानी पूर्वक निरंतर नाम जप का अभ्यास, लीला गायन और अपनी वाणी को मौन का विशेष आश्रय दीजिए। स्वभाव बना लीजिए ना बोलने का। किसी किसी का स्वभाव होता है बस लगे ही रहते हैं बातचीत करने में। ये साधक का स्वभाव ठीक नहीं। चल रहे हैं हंसते हुए बात कर, नहीं बात करना है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की जीवनी में देखा, अगर परिक्रमा चल रहे कोई बात कर रहा है तो या तो मौन इशारा कर दिया है, यदि संतजन कोई भागवतिक बात कर रहे हैं तो खड़े हो गए, बात की, फिर परिक्रमा को प्रणाम किया, चल दिया। हमारे एक एक कदम प्रदक्षिणा ही है। हम प्रियालाल को जीवन समर्पित कर दिए हैं तो हमारा जहां भी चलना है वो परिक्रमा ही है। हम जो भी बोलते हैं वो स्तुति ही है। हम जो भी करते हैं वो पूजा ही है, क्योंकि भगवत समर्पित जीवन के द्वारा जो कर्म होते हैं वो सब योग बन जाते हैं। कर्म न रखकर योग बन जाते हैं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को पवित्र रखते हुए ठीक निर्णय करें। ये बुद्धि मलिन हो गई तो ठीक निर्णय नहीं कर रही। इसकी मलिनता का त्याग कीजिए। न किसी से बात करने की रुचि हो जाए, न किसी से व्यवहार करने की रुचि। बस समझ लो कि हमारा परमार्थ सुंदर चल रहा है। अब चलो अकेले बैठे हैं, किसी से मिलते हैं, ये परमार्थ का स्वरूप नहीं। एकांत बैठना सीखो। कभी तो 1 घंटा तो ऐसा निकालो 24 घंटे में, सेवाद शांत बैठे, मन की दशा को निरीक्षण करो। कहां जा रहा है? क्या प्रियता बची है मन के अंदर से? ये किस भोग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है? और फिर डांट लगाओ उसको, विवेक के द्वारा उसको, विचार के द्वारा उसको समझाओ, समझ जाता है। जब आप उस विचार शून्य होकर मन को छूट दे देते हैं तो संकल्प विकल्प करके भोग क्रियाओं में फंस जाता है। साधक ऐसा नहीं होता। साधक विचार करके मन को समझाता है। जब मन नहीं समझता है तो उसके उपेक्षा कर देता है। जा, तुझे जहां जाना है, राधा राधा राधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ये जीवन मुक्त होने के लिए है। जीवन मुक्तता की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं, इसकी पहचान जब आप शांत बैठे तो आपके हृदय में अपने आप प्रियालाल का स्फुरण होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की झांकी आती है, कोई वस्तु का दृश्य आता है, कोई भोग सामग्री, तो अभी आप उसमें फंसे हैं। ये पहचान है जीवन मुक्तता की तरफ। कोई चाह नहीं, अन्य कोई स्मृति नहीं, एकमात्र। कल सुना महर्षि मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक एकाग्र चित्त होकर भगवान के चिंतन में, एकाग्र 6 मनवंतर, कितना समय होता है? युग नहीं, मनवंतर। हम 6 घंटे भी एकाग्र नहीं हो सकते, तो हम प्रयास तो करें ना। जब हम कहीं एकांत बैठे हों, क्रिया रहित हो, तो हमारी वृत्ति कहां है? मोबाइल में है, मोबाइल के नंबरों से संपर्क में है, या कोई भोग क्रिया का चिंतन, या कोई भोग सामग्री का चिंतन, या किसी रिश्ते नाते व्यक्ति का चिंतन। ये हमारे लिए बहुत बंधन है। अंदर की बात, तत्काल इसको काटना सीखो। नहीं। और श्यामा श्याम राधा वल्लभ श्री हरिवंश चिंतन, ये आपकी आंतरिक सुधार की बात है। आपको आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगेगा, हृदय कृत्यता का अनुभव करने लगेगा। फिर किसी के उपदेश की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आपके चित्त का समाधान हो गया तो पवित्रता आपके रोम रोम में, आनंद आपके रोम रोम में। वो तो भक्तजन रंजन प्रभु हैं,
उनकी चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है, भक्तों की चर्चा सुनना व्यसन हो जाता है। अब उसको कोई जानकारी नहीं चाहिए, उसके चित्त का समाधान हो गया है, केवल अपने प्रभु में लगा हुआ है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और शास्त्रों की सार बात आपको बता रहे हैं। जब आप एकांत बैठे तो यदि आपके एकांत चिंतन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपका राग है या द्वेष है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई घटना, कोई परिस्थिति, यही मन फेंकता है। अभी आप जीवन मुक्तता की तरफ नहीं है, काटिए उसको, उदासीन होइए, विचार के द्वारा उसको रोकिए, रुक जाता है, शांत हो जाता है मन। जब उसको डांट लगाओ तो शांत हो जाता है। हमारा मन ऐसा निश्चल हो जाए जैसे एकांत में रखा हुआ दीपक, उसकी ज्योति बिना हिले डुले अखंड जलती, ऐसे ही हमारा मन शांत होकर केवल प्रियालाल के नाम में, रूप में डूब रहा है। कैसे उस आनंद का कोई वाणी के द्वारा वर्णन कर सकता है जिसका मन निश्चल होकर प्रभु में लग गया है। असाधारण स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, और विजय और पराजय में समान रहो, तो तुम असाधारण स्थिति को प्राप्त होगे। कोई कार्य हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, जैसे श्री जी की इच्छा, प्रयास हमारा, लाभ हुआ या हानि, समान भाव। हम धर्म से चल रहे हैं, हम ठीक से चल रहे हैं, कोई निंदा करे या स्तुति करे, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, ये अध्यात्म मार्ग के पथिक का स्वरूप है। ये देखो भागवतिक मार्ग है, ये चढ़ाई वाला मार्ग है। जब हम इस पे चलते हैं तो कोई सहयोगी नहीं होता। पग पग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम क्रोध आदि का आक्रमण, पर जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना में दृढ़ है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा फिर सलाह लेने का विचार आता है चार लोगों से कि भाई बड़ी समस्या, वो तुम्हें निश्चित परमार्थ से विलग कर देंगे। परमार्थ के संबंध की सलाह केवल महापुरुषों से ली जाए, भगवत प्राप्त महापुरुषों से, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे, गिर जाओगे परमार्थ से। भगवती उमा जी शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों के बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए। तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था को, आपके सामने आया है, वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए और फिर मधुर वार्ता कीजिए। क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए, क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है। तो क्या है उस भूत भावन में? चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है, न कोई व्यवस्था है। आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पति वरण करना चाहती हो? भगवती ने कहा बस बस बस। यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती। तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की, बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर वो काहे को रुके, भगवान शिव थे। फिर शुरू कर, भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं।
इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी। महाराज जी ने बताया कि भगवत समर्पित जीवन में जो भी करते हैं वह पूजा ही है और हमारा हर कर्म योग होता है। जय श्री राधे कृष्ण।